नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त गणेश नाजर और आज हम देख रहे हैं एपीआई पोटेंसी कैलकुलेशन इन फार्मा इंडस्ट्री एपिसोड नंबर 3 यूजिंग 2 AR नंबर। से 2 AR नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? 2 AR नंबर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमको 200 किलो ड्रग चाहिए बैच बनाने के लिए, तो आपके पास समझो कि 150 किलो या 100 किलो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर से तो लेना ही पड़ेगा, और दूसरे ईयर से और कितना लेना पड़ेगा इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो सोर्स क्या है, ये फार्मूला कैसे बनाया जाता है दोस्तों, वन बाय वन आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई इश्यूज ना हो। अगर आपको फिर भी कुछ इश्यूज है आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट। चलो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एपीआई पोटेंसी फ्रॉम 2 AR नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एनहाइड्रस बेसिस मींस ओनली रिमूवल ऑफ वाटर, ड्राइड बेसिस मींस दोनों वाटर या पोटेंसी। इसका फर्स्ट स्टेप है दोस्तों 80 ऑन एज इज बेसिस इज इक्वल टू एक्चुअल 80 इंटू 100 इंटू इसमें क्या करना है इंटू 100 में से एलओडी और मॉइस्चर कंटेंट माइनस करके डिवाइडेड बाय 100 करना है दोस्तों। ये क्यों करना है दोस्तों? इट इज टू बी डन टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट एंड एलओडी फ्रॉम द एपीआई टू गेट द एक्चुअल पोटेंसी। क्या रहता है दोस्तों, आपके पास समझो अभी 200 केजी का बैच साइज है, आपको 100 केजी आपके पास फर्स्ट ईयर का अवेलेबल है और वो भी 99% ही है, ताकि उसमें की 1% तो पानी है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 100 केजी ड्रग अवेलेबल होते हुए भी उसका 1 केजी पानी है, तो उसका इफेक्टिवनेस 99% ही है दोस्तों। तो उसमें क्या होगा, आपको टैबलेट 100 mg का अगर टैबलेट है समझो, तो आप 1 लाख टैबलेट नहीं बना सकते दोस्तों। हर एक में 101 mg ड्रग डाल के आपको 99,000 ही आप उसमें टैबलेट बना सकते हो। तो 101 mg ड्रग डालने के बाद ही आपका 100% इफेक्टिवनेस देगा दोस्तों। अगर आपने 100 mg ड्रग डाला ना उसमें, तो आपको सिर्फ क्या करेगा, 99% रिजल्ट देगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है माय डियर फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला सिंपल क्रॉस कैलकुलेशन है। आप अगर 100% को एक्चुअल 80 मान रहे हो, तो 100 में से एलओडी और मॉइस्चर कंटेंट निकाल के आपको कितना मिलेगा, सिंपली 99% मिलेगा। आपको ऐसे बता रहा हूँ। सेकंड स्टेज इज व्हाट इज द फॉर्मूला, द क्वांटिटी ऑफ टैबलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन एक्चुअल बेसिस। ये फॉर्मूला है अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एपीआई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई mg per tablet. It is to be done to calculate the total quantity of tablets can be produced from available quantity on actual basis. Actual basis पे कितने tablets बना सकते हैं, 100 को ही पकड़ने का है। अभी यहाँ पे 99% नहीं पकड़ना है। तो ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, इसको 1000 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अवेलेबल एपीआई को, तो आपको एमजी में एपीआई मिल जाएगा। समझो कि आपके पास 100 केजी है, तो आपको क्या होगा, 100 इंटू 10 लाख 10 करोड़ मिलीग्राम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ मिलीग्राम्स 1 करोड़ एमजी हो जाएगा। तो उसको आप एमजी पर टैबलेट से डिवाइड करोगे 100 से, तो आपको क्या होगा, अगेन आपको 1 लाख का बैच साइज मिलेगा दोस्तों, सिंपली। अभी थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं, टैबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम फर्स्ट एयर अवेलेबल क्वांटिटी फ्रॉम 80 ऑन एज इज बेसिस। इसका फॉर्मूला है टैबलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम एक्चुअल 80 इंटू 80 ऑन एज इज बेसिस डिवाइडेड बाय 100 दोस्तों। ये फॉर्मूला क्यों करते हैं, इट इज टू बी डन टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ टैबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एपीआई ऑन एज इज बेसिस। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या कर लिया, एज इज बेसिस का कैलकुलेशन किया, समझो कि आपके पास। सेकंड में क्या किया हमने, कितने टैबलेट्स बना सकते हैं एक्चुअली, आपके पास 100 केजी ड्रग अवेलेबल है, तो 100 केजी के हिसाब से अवेलेबल क्वांटिटी से फर्स्ट ईयर से कितना बना सकते हो ये देख लिया। तो वो क्या कर लिया आपने, 1 लाख टैबलेट बना सकते हो, ऐसा आपने समझ लिया। तो वो 1 लाख एक्चुअली 1 लाख टैबलेट्स नहीं है, आप एक्चुअली 99,000 ही टैबलेट बना सकते हो। इसमें हमने ये कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। अभी फोर्थ में आपको क्या करना है दोस्तों, सॉरी, एक सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस कैलकुलेशन। 100% ऑफ टैबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल 80 अगर समझते हो, तो एज इज बेसिस पे कितना, सिंपली दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस है दोस्तों, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में हमें क्या करना है दोस्तों, कि स्टैंडर्ड बैच साइज में से टैबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। मतलब सिंपली आपके पास अगर 2 लाख का बैच साइज है, आप अगर 99,000 टैबलेट बना सकते हो, तो आपको क्या करना है, और 1,10,000 टैबलेट्स बनाने, 1,01,000 टैबलेट्स बनाने, ये आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों। अगेन यहाँ पे वही लिखा है, दिस इज डन टू कैलकुलेट हाउ मेनी टैबलेट्स येट टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर टू कंप्लीट द बैच साइज। और ये सिंपली मल्टी डिडक्शन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड बैच साइज इनटू टैबलेट प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। ये 4 स्टेज में हमने क्या कर लिया दोस्तों, अगेन रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या कर लिया,
80 ऑन एवरेज बेसिस कैलकुलेट कर लिया, पानी निकाल के कितना एक्चुअल पोटेंसी है उसका। दूसरे स्टेज में हमने क्या कर लिया, जो अवेलेबल क्वांटिटी है उसको में से एक्चुअली कितने टैबलेट्स बना सकते हैं एक्चुअल बेसिस पे जो दिया है केजी में, वो कैलकुलेट कर लिया। तीसरे में क्या कर लिया, एज इज बेसिस पे, समझो कि आप 1 लाख टैबलेट बना सकते हो 100 mg के हिसाब से। अगर आपका ड्रग 99% ही एफिशिएंट है तो आपको 99% की एफिशिएंसी के हिसाब से आपने 99,000 टैबलेट बना सकते हो। ये हमने स्टेज नंबर 3 पे पता कर लिया दोस्तों। और स्टेज नंबर 4 पे हमने क्या पता कर लिया कि बैच साइज के हिसाब से वो 99,000 टैबलेट ही बना सकते हो, तो और टैबलेट कितने बनने चाहिए, 1,10,000 टैबलेट बनने चाहिए, यहाँ तक हमने पता कर लिया। अगेन अगर स्टेज नंबर 5 में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड ईयर का 80 ऑन एज इज बेसिस सेम कैलकुलेशन करते हैं। दिस स्टेप इज वेरी सिमिलर टू फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप ही पकड़ लो आप। इसमें मैं कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूँ, आप एक बार जस्ट पॉज करके गो थ्रू कर सकते हैं इसमें से। सेकेंड स्टेज सॉरी इसमें सिक्स्थ स्टेप जो है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एपीआई रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर फॉर द बैलेंस बैच साइज 80 ऑन एक्चुअल बेसिस। इसका फॉर्मूला है बैच साइज इनटू एपीआई रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 times 1000। ये क्यों करते हैं, दिस इज टू बी डन टू कैलकुलेट हाउ मच एपीआई रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस पे कितना चाहिए, इसमें क्या करना है, सिंपली एपीएमजी पर टैबलेट डिवाइडेड बाय 2 times 1000, मतलब बैलेंस साइज आपका है 1,01,000 और एमजी पर टैबलेट एपीआई कितना है 100 mg, तो आपको कितना लगेगा 110, 100 फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ते 101 केजी चाहिए दोस्तों, तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपको केजी में रिजल्ट्स आ जाएंगे। स्टेप नंबर 7, हाउ मच एपीआई क्वांटिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑन एज इज बेसिस। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, it is done to calculate the how much quantity of API required from second year based on ASEAN basis। सिक्स्थ स्टेज में आपने क्या कर लिया, एक्चुअल बेसिस पे कितना ड्रग चाहिए ये यहाँ पे आपने पता कर लिया सिक्स्थ में। और सेवंथ में आपको क्या करना है, एज पर 80 आपको कितना चाहिए, समझो कि किसका भी 99% है तो आपको 101 की जगह 102 केजी भी ड्रग लग सकता है दोस्तों। और ये फॉर्मूला एक सिंपल क्रॉस कैलकुलेशन है। 80 ऑन एज इज बेसिस आप सेकेंड ईयर को अगर आप 100% मान रहे हो तो आपको एपीआई क्वांटिटी फ्रॉम रिक्वायर्ड कितना होगा, तो इसको सिंपली क्रॉस कैलकुलेशन करना है, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे दोस्तों। ये स्टेज में क्या करना है दोस्तों, सिंपली है total quantity of API to be dispensed from first year and second year means available quantity of first year plus API quantity required from second year आपको प्लस करना है। क्यों करना है दोस्तों, it is to be done to calculate the how much quantity required for the batch from the both year numbers। एक सिंपल एडिशन करने वाला फॉर्मूला है दोस्तों। और हम क्या करेंगे दोस्तों, विल कैलकुलेट विद टेकिंग द एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हम करेंगे, आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल से फर्स्ट ईयर का 99% है, एलओडी 0.5% है, अवेलेबल क्वांटिटी 6 केजी है। और सेकेंड ईयर का एक्चुअल से 98 है और एलओडी 1% है। और आपका एमजी पर टैबलेट 100 mg है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 केजी चाहिए बैच के लिए और बैच साइज है 1 लाख टैबलेट्स। ओके, तो 1 by 1 जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, 80 ऑन एज इज बेसिस, ये फॉर्मूला में हम ये सब वैल्यूज इनपुट करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, स्टेप 1 80 ऑन एज इज बेसिस, आपका एक्चुअल 80 दोस्तों 99% है, तो मिला आपको कितना 98%, मतलब पानी निकालने के बाद आपका पोटेंसी मिल गया यहाँ पे। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ टैबलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन एक्चुअल 80 बेसिस। एक्चुअल 80 बेसिस पे हमको क्या करना है, ये नहीं पकड़ना है दोस्तों, हमको 100% के हिसाब से जाना है। तो इसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, 66 केजी आपके पास अवेलेबल ड्रग है फर्स्ट ईयर का, तो उसके हिसाब से आप बना रहे हो ओनली 60,000 टैबलेट। फर्स्ट स्टेज में 80 एज इज बेसिस कैलकुलेट कर लिया, सेकंड स्टेज में आपने क्या अवेलेबल से कितना टैबलेट्स बना सकते हो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, टैबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अवेलेबल क्वांटिटी ऑन एज इज बेसिस। एज इज बेसिस पे कितना बना सकते हो, आपके पास अगर 100% ड्रग है, 100% एफिशिएंट ड्रग है, तो आप 6 केजी से 60 बना सकते हो। तो आपका जो ड्रग है वो 100% एफिशिएंट नहीं है दोस्तों, तो 98.505% ही एफिशिएंट है, तो आप 59,103 टैबलेट बना सकते हो। फोर्थ स्टेज में हमको कैलकुलेशन क्या करना है दोस्तों, कि आप
आपका जो बैच साइज है 1 लाख है और आप 59,103 ही टैबलेट बना सकते हो, तो आपको और 40,897 टैबलेट्स बनाने हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम स्टेप 5 में 80 ऑन एज इज बेसिस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेप 1 में किया है वैसे ही सेम सेकेंड ईयर का करना पड़ेगा। ये जो भी वैल्यूज आपको सेकेंड ईयर के दिए हुए 98 अगेन एलओडी जो है वो सब आपको इसमें इनपुट करेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंड ईयर का 80 ऑन एज इज बेसिस मिलेगा। तो अभी स्टेज नंबर 6 में आपको क्या करना है, एपीआई रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर बैलेंस बेसिस, मतलब एक्चुअल बेसिस पे आपको कितना कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए। आप क्या करो, ये जो भी टैबलेट्स आपको फर्स्ट ईयर से जो बैलेंस बैच साइज मिली है दिस इंटू 100 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा कि सेकेंड ईयर से आपको कितना एपीआई चाहिए पड़ेगा कि बैच साइज कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल बेसिस पे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, हाउ मच एपीआई क्वांटिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑन 80 एज इज बेसिस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए वो वैल्यूज आप अगर यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपको आगे रिजल्ट मिलेगा कि आपको सेकेंड ईयर से कितना एपीआई चाहिए पड़ेगा दोस्तों। 4.213 kg एपीआई चाहिए। अगर आपका ड्रग 100% एफिशिएंट है तो आपको सेकेंड ईयर से 4.09 ही चाहिए पड़ेगा। आपका ड्रग 100% एफिशिएंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्रग 97.02% एफिशिएंट होने के कारण आपको चाहिए 4.213 kg, मतलब ज्यादा ड्रग की जरूरत पड़ेगी। और स्टेप नंबर 8 में क्या है, सम है। फर्स्ट ईयर का जो क्वांटिटी है 6 kg आपके पास अवेलेबल है, ये 6 kg जो अवेलेबल है दिस वन प्लस आपको सेकेंड ईयर से कितना चाहिए प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर मिलेगा और टोटल बैच साइज का जो भी एपीआई का क्वांटिटी वो चाहिए। ये टोटल आपको 10.213 kg चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी लेंथी फॉर्मूला, बट इसमें से आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला का कोई सोर्स नहीं है, ना कोई गाइडलाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड क्रॉस कैलकुलेशन के फॉर्मूले थे। ये हेक्टिक लगते हैं आई नो। हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताएंगे, ओनली 3 स्टेप फॉर्मूला। क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑन एज इज बेसिस के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो आपको टोटल मिलेगा, ये क्वांटिटी मिलेगी। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करो, टोटल क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस फ्रॉम सेकेंड ईयर, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। और थर्ड में आप क्या करो, डायरेक्ट प्लस करो तो आपको 10.21। Audio Jungle.